ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 16। श्री सूत जी कहते हैं, चमत्कारपुर के समीप मृकंड नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ द्विज थे, जो वेद वेत्ता विद्वानों में अग्रगण्य माने जाते थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी। जिस समय वे गृहस्थ थे, तभी ढलती अवस्था में उनके एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र हुआ था। पिता ने उसका नाम मार्कंड रखा था। वानप्रस्थी पिता के आश्रम में ही बालक का लालन पालन हुआ और वह जल्दी बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक दिन जब वह पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था, उसी समय वहां कोई सामुद्रिक शास्त्र का विद्वान आया। उसने नख से लेकर शिखा तक उस बालक की ओर देखा। देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। फिर वह किंचित मुस्कुराया। मृकंड मुनि ने उसे हंसते देखकर विनीत भाव से पूछा, विप्रवर, मेरे इस पुत्र की ओर देखकर आप चकित क्यों हो गए थे और फिर हंसे क्यों? उनके बारंबार इस प्रकार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुने, इस शिशु के जो लक्षण देखे जाते हैं, वे यदि किसी मनुष्य के शरीर में हो तो वह अजर अमर होता है, परंतु इसमें जो एक विशेष लक्षण है, उससे सूचित होता है कि आज के दिन से 6 महीने पूरे होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जानकर आप आज से इसके लिए लोक परलोक में हितकर कार्य कीजिए। यों कहकर वह उत्तम ब्राह्मण अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। तब मृकंड मुनि ने मन ही मन कुछ सोच विचार कर उचित समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। फिर उसे कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा, बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना, उसे अवश्य विनय पूर्वक प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत में स्थित हुए उस बालक के 6 महीने पूर्ण होने में केवल 3 दिन शेष रह गए। वह सदा प्रत्येक ब्राह्मण को प्रणाम करता रहा। इसी बीच में तीर्थ यात्रा परायण सप्त ऋषिगण उधर आ निकले। जहाँ वह मेखलाधारी मार्कंड खड़ा था, उसने उन सब मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया और सबने अलग अलग उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। फिर मुनिवर वशिष्ठ ने उस बाल ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा, हम सबने इस शिशु को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु यह तो आज के तीसरे ही दिन प्राण त्याग देगा। अतः हम लोगों के वचन का इस प्रकार असत्य होना कदापि उचित नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे यह बालक चिरंजीवी हो जाए। फिर वे सब महर्षि परस्पर विचार करके इस निश्चय पर पहुँचे कि ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई इसके जीवन का उपाय नहीं है। अतः इस बालक को उनके आगे ले जाकर उन्हीं की आज्ञा से इसे चिरंजीवी बनाया जाए। ऐसा निर्णय करके तीर्थ भ्रमण का कार्य रोककर उस ब्रह्मचारी को साथ लेकर वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने के बाद सब मुनि बैठ गए। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने भी उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से पूछा, तुम लोग कहाँ से और किस लिए इस समय यहाँ आए हो, और यह उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन है? सप्त ऋषि बोले, पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर सब ओर घूमते हुए चमत्कारपुर के समीप तक गए थे। वहाँ इस बालक ने हम सबको प्रणाम किया और बारी बारी हम सब ने इसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु इसकी आयु तो 3 दिन ही शेष रह गई है। इसलिए हम बहुत लज्जित हैं और इसे लेकर आपके पास आए हैं। यहाँ आने पर आपने भी इस बालक को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया है, अतः आप और हम सब लोग सत्यवादी बने रहें, इसके लिए कोई उपाय आप करें। मुनियों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, यह बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या में प्रवीण तथा जरा मृत्यु से रहित होगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः अब इसे शीघ्र भूतल पर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। यह सुनकर सप्त ऋषि उस बालक को लेकर उसके पिता के आश्रम के समीप आए
और अग्नि तीर्थ में छोड़कर स्वयं तीर्थ स्नान के लिए चले गए। इधर पुत्र स्नेही मृकंड मुनि अपने पुत्र को न देखकर दुखी होकर विलाप करते रहे। इतने में ही बालक मार्कंडेय पिता माता के निकट आ गया। उसे आते देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसकी ओर दौड़े और बार बार हृदय से लगाकर पूछने लगे, बेटा, अपनी माता सहित मुझको शोक के समुद्र में डालकर तुम आश्रम से कहाँ चले गए थे और अब कहाँ से आए हो? फिर कभी ऐसा नहीं करना। तब मार्कंडेय जी बोले, पिताजी, आज यहाँ मुनि लोग पधारे थे। मैंने आपकी आज्ञा का स्मरण रखते हुए बारी बारी से उन सबको विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने मुझे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। तब उनमें से वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा, मुनियों, आपने जिस बालक को दीर्घ आयु कहा है वह आज से तीसरे ही दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तब असत्य से डरे हुए उन महर्षियों ने उसी क्षण मुझे ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। वहां जाने पर मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब उन्होंने भी दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। तब उन मुनियों ने मुझे आशीर्वाद देने का सवृतांत कहा और यह भी अनुरोध किया कि पितामह, आपके प्रसाद से यह बालक जिस प्रकार दीर्घ आयु हो सके वैसा यत्न कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया और तुरंत उन सप्त ऋषियों के साथ घर को भेज दिया। वे मुनि मुझे आश्रम के पास छोड़कर कुंड में स्नान करने के लिए चले गए हैं। मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर मृकंड मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ मुनि लोग स्थित थे। उन सबको प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मुनिवरों, आप लोगों के प्रसाद से आज मेरे कुल की वृद्धि हुई। किन्हीं आचार्यों ने यह बहुत उत्तम बात कही है कि साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य तीनों लोकों में ख्याति लाभ करता है। साधु जनों का दर्शन पवित्र है क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ तो कुछ समय के बाद ही फलता है, परंतु साधु पुरुषों का समागम तत्काल ही फल देता है। अतः आज आप सब लोग मेरे घर अतिथि रूप से आए हैं। बताइए, मैं किस प्रकार आपका आतिथ्य करूं? तब ऋषि बोले, मुने, हमारे लिए तो यही करोड़ों आतिथ्य के समान है। आपका अल्प आयु बालक भी अमर हो गया। मृकंड ने कहा, मुनीश्वरों, जिसे मृत्यु ने गले से लगा लिया था, मेरे उस बालक की रक्षा करके आपने समस्त कुल का उद्धार कर दिया है। ब्रह्मघाती, शराबी, चोर और व्रत को भंग करने वाले पापी के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, परंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अतः मुनीश्वरों, मुझ पर कृतज्ञता का दोष न आए, ऐसा उपाय आपको करना चाहिए। तब ऋषिगण बोले, द्विज श्रेष्ठ, यदि आप कोई प्रत्युपकार करना ही चाहते हैं तो हमारे कहने से यहाँ ब्रह्मा जी के लिए, जिन्होंने आपके पुत्र को अमर बनाया है, एक मंदिर बनवाइए और इस तीर्थ में ब्रह्मा जी की स्थापना कीजिए। इसके बाद स्वयं भी आप पुत्र के साथ यहाँ रहकर दिन रात उनकी आराधना करें। हम और दूसरे ब्राह्मण भी आपके साथ रहकर नित्य प्रति पितामह का पूजन करेंगे। वहाँ आपके बालक के साथ हमारा सख्य संबंध स्थापित हुआ है, इसलिए यह तीर्थ बाल सख्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमारे वचन से यह तीर्थ सदा रोगी और भयभीत पुरुषों को रोग एवं भय से मुक्त करेगा। जो लोग इस तीर्थ में अपने रोगार्थ, भयार्थ अथवा ग्रह पीड़ित बालकों को स्नान कराएंगे, उनके वे बालक सब दोषों से रहित हो जाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से इस तीर्थ में स्नान करेंगे, वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर वे सभी मुनीश्वर मृकंड मुनि की अनुमति लेकर अन्य तीर्थों में चले गए। इसके बाद पुत्र सहित मृकंड मुनि ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा के स्थित होने पर ब्रह्मा जी की स्थापना की और आलस्य छोड़कर वे दिन रात श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहे। इससे उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मणों, जो बालक ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठा नक्षत्र में वहाँ स्नान करता है, वह 1 वर्ष तक ग्रह आदि जनित पीड़ा का कभी अनुभव नहीं करता है।
श्री सूत जी कहते हैं, उस तीर्थ के पश्चिम भाग में परम उत्तम एवं अतिशय पवित्र मृग तीर्थ है, जो समस्त भूतल में विख्यात है। जो मानव उस तीर्थ में पूर्ण श्रद्धा के साथ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को मध्याह्न काल में स्नान करते हैं, वे समस्त दोषों और पापों से युक्त होने पर भी किसी प्रकार पशु पक्षियों की योनि में नहीं जाते। जो कृतज्ञ, नास्तिक, चोर तथा राजनिंदक है, वे भी वहां स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, उस क्षेत्र में मृग तीर्थ का आविर्भाव कैसे हुआ? तब श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में उस विशाल वन के भीतर एक दिन बहुत से महाभयंकर व्याध अपने हाथों में धनुष लिए आ पहुँचे। उस समय एक वृक्ष के नीचे हिरणों का झुंड विश्वस्त होकर बैठा था। व्याधों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। मृग भी उन व्याधों को दूर से ही देखकर भय से व्याकुल होकर भाग चले और पास ही गहरे जलाशय को देखकर उसी में समा गए। जल के भीतर प्रवेश करते ही वे सब हिरण उसी तीर्थ के प्रभाव से मानव शरीर को प्राप्त हो गए। तब उनसे व्याधों ने पूछा, भद्र पुरुषों, इस मार्ग से अभी अभी हिरणों का झुंड आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? तब वे मनुष्य बोले, हम लोग ही वे हिरण हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से हमने दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर सब व्याध बड़े विस्मय में पड़े और उन्होंने भी धनुष बाण फेंककर उस तीर्थ में स्नान किया। स्नान करते ही वे दिव्य शरीर से युक्त होकर श्रेष्ठ राजा हो गए। प्राचीन काल में जहाँ स्नान करके राजा त्रिशंकु उत्तम शरीर को प्राप्त हुए थे, उसी जलाशय में स्नान करने के कारण वे व्याध भी सब पापों से मुक्त होकर उत्तम शरीर को प्राप्त हुए। उस शुभ तीर्थ में विष्णुपद नाम से प्रसिद्ध एक अन्य तीर्थ भी है, जो समस्त पातकों का नाश करने वाला है। दक्षिणायन आरंभ होने पर मनुष्य एकाग्र चित्त होकर वहाँ विष्णु पद का पूजन करे और श्रद्धा पूर्वक भगवान को आत्मनिवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष दक्षिणायन में मरने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार उत्तरायण आरंभ होने पर भी विधि पूर्वक विष्णु पद का पूजन करके एकाग्र चित्त होकर भक्ति भाव से आत्मनिवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष भी भगवान विष्णु के पुण्य धाम को प्राप्त होकर सुखी होता है। तब ऋषियों ने पूछा, भगवान विष्णु का चरण उस तीर्थ में कैसे प्राप्त हुआ और वहाँ किस प्रकार आत्मनिवेदन किया जाता है? तब सूत जी ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस समय बलि को बांधा था, उस समय अपने 3 पगों से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को नाप लिया था। भगवान के उन 3 पगों में से पहला पग इसी हाटकेश्वर क्षेत्र में पड़ा था। दूसरा पग उन्होंने महर लोक में रखा। फिर भगवान चक्रपाणि ने जब तीसरा पग रखने का उद्योग किया, तब उनके अंगुष्ठ के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया और अत्यंत लघुता को प्राप्त हो गया। फूटे ब्रह्मांड के उस छिद्र से निकला हुआ वह जल भगवान के अंगुष्ठाग्र से होता हुआ क्रमशः पृथ्वी तल पर आया। चंद्रमा के समान उज्जवल जल से विभूषित उस तीर्थ को लोक में विष्णुपदी गंगा कहते हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र में जब भगवान विष्णु का चरण प्राप्त हुआ, तब प्राणियों के सब पापों का नाश करने वाली विष्णुपदी नामक एक नदी प्रकट हुई। जो उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर विष्णुपदी के तट पर श्राद्ध करता है, वह गया में श्राद्ध करने का फल पाता है। जो मनुष्य सदा माघ मास में प्रातः काल उठकर स्नान करता है, वह प्रयाग में स्नान का फल पाता है। जो 1 वर्ष तक वहां निवास करके भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करता है, वह मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जिसकी हड्डियां उस तीर्थ के जल में डाल दी जाती है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्यास से पीड़ित होकर बिना भक्ति के भी उस तीर्थ के जल में प्रवेश करते हैं, वे भी पाप मुक्त होकर शरीर का अंत होने के बाद भगवान विष्णु की जरा मृत्यु रहित परम धाम में जाते हैं।
फिर जो पर्व काल उपस्थित होने पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करके वेद के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनके लिए क्या कहना है। इसलिए जो मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा रखता है, वह प्रयत्न पूर्वक विष्णुपदी के जल में स्नान तथा विष्णु पद का स्पर्श करें। दक्षिणायन अथवा उत्तरायण प्राप्त होने पर श्री विष्णु पद का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें, अर्थात भगवन, यदि 6 महीने के भीतर मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाए तो आपके चरणों में ही मुझे आश्रय मिले और मैं आपका सेवक पार्षद हो जाऊं। श्री हरि से ऐसा कहकर इसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हीं के साथ भोजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। आज का अध्याय यहीं तक। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे का अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयमेव अन्न आदि तथा पुर ग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुभीता कर दिया तथा साधु जन उचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चले गए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियम अनुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनिवृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने 5 अग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका मन सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परम उत्कृष्ट आध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्मा परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देह आत्मा बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता। फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने मन को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थित करके ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपना शरीर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थीं, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण
उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर उस सती ने कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य करके नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि देकर आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गईं। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देखकर सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, अहो ये स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राज राजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय, वह ठगा गया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गईं। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनाएं और पढ़ें। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर ध्यान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के
अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर ध्यान के नभवस्ती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बहिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र उत्पन्न किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बहिर्षद यज्ञ आदि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धजकर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ और एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया, वह सार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्मर्षि, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना है, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चले गए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के मन के समान बड़ा ही स्वच्छ था और उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल और सायकाल में खिलने वाले कमल आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। इतने में उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है और 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति
अव्यक्त प्रकृति और जीव संज्ञक पुरुष, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है, वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रचंडातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि इस कल्याणकारी स्तोत्र को आप ध्यान पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुनिएगा। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निज आनंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म अर्थात तन मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत, एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार और निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुहोत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों की देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्त जन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम
और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुगढ़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल हैं। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलकें, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्मा, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है, तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्याममल वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उनका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटिभाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है, वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञान अवृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बताने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाले इंद्र भी आपको ही पाना चाहते हैं और विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से सुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए, तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ यानी गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है, तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुह्य रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, जैसे यह कोई सदस्तु हो। किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों के द्वारा
आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों के महतत्व अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप ही अपनी माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपको उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल रूप आप ही अपने प्रचंड एवं असहाय वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं, जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को बिसारेगा। इनकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से की थी। ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है, अतः परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। भगवान शिव कहते हैं, राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूत अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बारंबार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योग आदेश नाम का स्तोत्र सुनाया है, तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उष काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके बाद वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर ध्यान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर
भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगी, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान पूर्वक सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान नहीं मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक नहीं जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, क्रीड़ा भवन, विश्राम स्थान और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। सरोवर के तट पर जो वृक्ष था, उनमें डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या था, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचनी, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहाँ से रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? सुभ्रू, तुम्हारे साथ इस 11वीं महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे चलने वाले ये सर्प कौन हैं? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो,
इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमन करूंगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोग को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वरण न करेगी? महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचाएगा? आप तो अपनी मधुर मुस्कान में करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती, तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुदन और आपन नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन शुद्धधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था, उससे शुद्धधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निऋत्ति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत ये 2 नागरिक अंधे थे।
राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकश धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशादंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था और उसका साज-बाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्म अनुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयता पूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय और भी बहुत से मेद्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल होकर वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथायोग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त होकर कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित होकर सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। प्राचीन बरही तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से होना? क्या कारण है आज इस घर में संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ,
मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन, देखिए वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं, उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भौं से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखा अरविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे मुझे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता नहीं चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधी क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100-100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र, पौत्र, गृह, कोश, सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा लेकर तरह तरह के पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवनराज आ धमका।
जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था। इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलय ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलय ध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। अंत में राजर्षि मलय ध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस समय चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियां थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलय ध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान नहीं हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्न अवस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्मा में और पर ब्रह्मा को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति परायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी।
वह बोली, राजर्षि उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है, वह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही थे। तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, एक द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, 6 वैश्य कुल थे, क्रिया शक्ति रूप कर्म इंद्रियां ही बाजार थीं, 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री हो और न यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति है, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानव सरोवर का हंस अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।